Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the rest of the portion of the molecular diagram. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, मोलिकुलर डायग्राम सीखा, कुछ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, और उनमें हमने ये वाली हमारी एनर्जी की सीक्वेंस यूज़ की। पहली सीरीज़ हमारी H2 से लेके N2 तक है, दूसरी सीरीज़ जो है हमारी O2 से लेके Ne2 तक है। मीन्स जो पहले वाली सीरीज़ है वो हम यूज़ करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन तक, उसके बाद 15 से 20 तक हम ये वाली आपकी एनर्जी की सीक्वेंस यूज़ करेंगे। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि किस तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और किस तरह से हम इन्हें इस सीक्वेंस में रखते हैं। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी हमने सीखा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है हमारा? बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है, डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा है, ये बताता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। अब ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ का आपस में रिलेशन है कि किस तरह से रिलेटेड है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम N2 मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो एक नाइट्रोजन के अंदर हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 के अंदर हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम हमारी इस एनर्जी सीक्वेंस में फिल करेंगे। तो पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हमारा सिग्मा 2pz। अब हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। पहले दो सिग्मा 1s2 के अंदर आए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। ये 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर 4। तो बॉन्डिंग के 10 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग के अंदर 4 हैं, 2 और 2 4। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, NB माइनस Na बाय हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकला 3। इट मीन एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है। ये हमारा N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। किस तरह से हमारे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके सिग्मा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, इसी तरह से 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके आपके सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। इसी तरह से p वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके हमारे 6 ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz और इनकी एंटी बॉन्डिंग। अब हमने इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में हमें फिल करना है। पहले हमारे 1s के अंदर एक नाइट्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, 1s2 2s2 2p3। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 5 6 7। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 7। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s के अंदर, फिर सिग्मा स्टार 1s के अंदर, फिर सिग्मा 2s के अंदर, फिर सिग्मा स्टार 2s के अंदर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2px के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2py के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz के अंदर। तो हमारे इस तरह से 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई, एंटी बॉन्डिंग खाली। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली। यदि मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करने लगे तो ये हमारा N2 का मॉलिक्यूल जो होता है वो डायमैग्नेटिक है। यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल होता है हमारा डायमैग्नेटिक, और यदि वो अनपेयर्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। इसके अंदर हमारे सबके सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए मॉलिक्यूल जो है हमारा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब यदि हम इसके आयन की बात करने लगे N2 प्लस मीन्स N2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब उसका जो है एटॉमिक नंबर 14 ना होके 13 रह गया। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से कम कर दिया, तो हम वो
एक इलेक्ट्रॉन हमारी सीरीज में से कम करेंगे। अब हमारा जो टॉप मोस्ट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो था सिग्मा 2pz। N2 के अंदर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो सिग्मा 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये इलेक्ट्रॉन निकला हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो N2 के अंदर बॉन्डिंग में हमारे 10 थे, एंटी बॉन्डिंग में 4, इसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर 9, एंटी बॉन्डिंग में 4, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर घट के 3 से 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। ये है हमारा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2+ का। अब इसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो ये अब N ना रह के N+ के फॉर्म में आ गया। तो पहले हमारे N2 के P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, दूसरे वाले का एज इट इज है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे 14 ना रह के 13 हो गए। 13 इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग सेम उसी तरह से करेंगे जैसे N2 में की, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरे यहाँ, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, फिर इन दोनों में और फिर ये। अब इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13। अब हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, इसलिए यदि मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करने लगे तो मॉलिक्यूल हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं हम। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8, 4, 2 6 और 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 और 8 16, 2 O के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब इसकी जो हमारी एनर्जी की सीक्वेंस है, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, माइन्यूट सा चेंज आ जाता है। जो हमारा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है वो यहाँ से शिफ्ट होके पहले आ जाता है, मीन्स पाई 2px और पाई 2py से पहले आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी एनर्जी पाई के कंपैरिजन में कम होती है। अब हम इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन आपके हमने पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, चूंकि दोनों की एनर्जी एक बराबर है एक्स और वाई की, तो हम दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो हमारे एंटी बॉन्डिंग जो टॉप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। तो बॉन्डिंग के अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 कैसे? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग की बात करने लगे तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग में आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा 2। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें भी हमने हमारा जो सिग्मा 2pz है ये पाई 2px पाई 2y से पहले लिया, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे कम है। सेम इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे इसका 1s सेम 2s की तरह से है, इसलिए हमने नहीं लिया। ये हो गया आपका 2s, ये 2p4। ये इसका आपका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 1s2 2s2 2p4। चूँकि आपके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 1s के अंदर, 2 2s के अंदर, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इसके 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो ये हमने 2s के दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डाल दिए। अब p के हम देखेंगे 4 इधर और 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 2, 2 4, 2 6, 7 और 8, दोनों की एनर्जी एक बराबर है, इसलिए हम दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करने लगे तो अगेन O2 मॉलिक्यूल जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड हैं, इसलिए। अब हम इसके आयन की बात करने लगे O2+ में हमने ऑक्सीजन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो अब आपका जो है 16 इलेक्ट्रॉन ना रह के अब हमारे इसके अंदर हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहाँ से रिमूव होगा? टॉप मोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। अब टॉप मोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं हमारे? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। चूंकि सिग्मा स्टार 2pz तो खाली है, अब इसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया। तो हमारा एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जो O2 के अंदर हमारे एंटी बॉन्डिंग के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो हम घट के हमारे 5 हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 2 से 2.5 हो गया। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के अंदर से हमने कम कर दिया। तो इसकी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि हमने वो O2+ करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब हम इन 15 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 4 हमारे हो गए 10। ये हो गए 4 हमारे किसके हो गए? 1s के अंदर। तो हमारे कितने हो गए?
10 4 14 और ये हमारा 15वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से आपका रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा O2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नेक्स्ट हम दूसरा आयन डिस्कस करेंगे O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव, नेगेटिव पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल के ऊपर तब आता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब O2 नेगेटिव का जो है एटॉमिक जो उसका जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके 16 न रह के 17 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो आपका अब जो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, टॉप मोस्ट लेवल में बढ़ेगा। अब टॉप मोस्ट लेवल क्या है, हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो अब इन टॉप मोस्ट वाले के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना रह के एक में 2 हो गया, एक में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, तो एंटी बॉन्डिंग में अब जो है आपके 6 नर हो के 7 हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा वो निकल के आया 1.5। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें हमने एक ऑक्सीजन के अंदर के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो आपका एक के 2p के अंदर 4, एक के 2p के अंदर हो गए 5। तो अब हमारे कितने हो गए, ये आपके 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग करनी है। 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल हमारा सिंगली फिल्ड है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट O2 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव में हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल हो गए 18। तो हमने चूंकि 16 था पहले O2 के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन उसने और ले लिए, तो अब उसका टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब हमने इन 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो अब तक जो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जो है O2 के अंदर एक एक था, अब दोनों के अंदर 2 2 हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। O2 के अंदर पाई 2p स्टार पाई स्टार 2px के अंदर भी एक था, पाई स्टार 2py के अंदर भी एक था। अब 18 इलेक्ट्रॉन आने से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो गया, तो आपका एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा घट के O2 में 2 था, 2 से घट के 1 हो गया है। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इसमें हमने दोनों ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ए में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। जो पहले हमारा 2p4 था, अब हो गया हमारा 2p5। इसी तरह से इधर वाला भी 2p5। तो ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। अब इससे पहले 2p के अंदर हमारे 4 थे। अब चूंकि O2 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं, तो हमने p में एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया। तो अब 2p के अंदर 8 ना होके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 के 10 हमने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड कर दिए। सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करने लगे तो ये मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का भी हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरह ही है, 18 ही है आपके। बस ये आपका आयन के फॉर्म में ना होकर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p5। तो एक के अंदर हमारे कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 7 8 9। एक के अंदर 9, 2 F2 के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जो आपकी सीरीज है वो सेम O2 2 नेगेटिव की तरह ही है। उसमें भी हमने 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, इसमें भी हमने 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए। बॉन्ड ऑर्डर अगेन हमारा 1 आता है इस केस में। तो इट मीन एक फ्लोरीन एटम दूसरे फ्लोरीन एटम से सिंगल बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड है। This is all about the bond order and molecular orbital diagram of homonuclear diatomic molecule। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।